मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। भक्ति के बिना मनुष्य का हृदय उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बहुत बड़ा तालाब। भक्ति श्रद्धा की मूल है। बिना भक्ति के किसी के प्रेम को पाना दुर्लभ है। प्रभु को पाने के लिए भी श्रद्धा और भक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। श्रद्धा और भक्ति दोनों ही का अंतिम लक्ष्य सेवा है। अतः ज्ञान प्राप्ति के साधन में तीन बातों को आवश्यकता है: प्रणाम, सेवा और प्रश्न। प्रणाम और सेवा दोनों ही का स्वरूप श्रद्धा से है। फिर ज्ञान प्राप्ति के हेतु जहाँ भी जिस गुरु के पास जाए ये तीन कार्य करने होंगे। प्रथम उनको प्रणाम करो, फिर कुछ समय सेवा करो, तब अपने प्रश्न को रखो। अतः भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी पूर्ण आवश्यकता है। भक्ति और श्रद्धा संपन्न साधक किसी को धोखा नहीं दे सकता, वह आडंबर से बचता है। अपने वह तो करता है अपने प्रभु का काम, वह भी छुपकर। प्रभु से मिलने वाली एक ज्ञान युक्त भक्ति ही है जो भक्त के हृदय को धीरे धीरे निर्मल बनाकर प्रभु दर्शन का अधिकारी बना देता है। इसलिए भगवान ने कहा है, भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त और भी प्यारा है। कहते हैं कि किसी शहर में एक बहुत निर्धन मनुष्य रहता था, परंतु था विद्वान और श्रद्धावान। उसकी इच्छा हुई कि किसी प्रकार राजा का दर्शन करे, उसकी संगति में बैठे। परंतु न तो उसके पास सुंदर वस्त्र थे, न कुछ देने के लिए भेंट मन मारकर रह जाता था। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। उसने तलाश कर ली कि महाराज प्रातः 4 बजे उठकर घूमने जाया करते हैं। बस उसने वाम मार्ग जहाँ होकर राजा जाते थे झाड़ना प्रारंभ कर दिया। आज जब महाराज निकले तो मार्ग स्वच्छ था। इस प्रकार नित्य वह उनके जाने से प्रथम ही झाड़ देता था। कई दिन जब राजा ने ये देखा तो सोचा, कोई गरीब आदमी धन के लिए ऐसा करता है। अतः एक दिन आपने एक छोटा सा हीरा वहां डाल दिया। वह झाड़ने आया और हीरा उठाकर ले गया। उसे बेचकर अच्छा मकान बनवाया, वस्त्र आदि की सुंदर व्यवस्था की, परंतु झाड़ना नहीं छोड़ा। राजा ने दूसरा हीरा डाला, वह भी ले गया। इस प्रकार वह खूब मालदार हो गया, परंतु झाड़ना फिर भी नहीं छोड़ा। अब की बार कुछ पहरेदारों को लगाया कि यह कौन है जो रोज झाड़ता है, हमारे सामने लाओ। आप क्या था? पहरेदारों ने उसे पकड़ा और राजा के सामने दरबार में उपस्थित कर दिया। राजा ने कहा, तुम्हें इतना धन दिया गया, फिर भी तुमने ये झाड़ना क्यों नहीं छोड़ा? महाराज, ये काम मैंने धन की लालसा में नहीं किया था, वह तो आपकी देन थी। मेरा ध्येय था केवल दर्शन पाना। संसार की सारी वस्तुएं मिल जाए, लेकिन जब तक प्यार न मिले तब तक कर्म त्यागना ही क्यों? आज उसी कर्म ने तो आपका दर्शन कराया है। धन संपत्ति पाकर यदि मैं बैठ रहते तो आपका दर्शन कैसे पता? राजा प्रसन्न हो गया और उसका नाम दरबारियों में लिख लिया गया। अंत में वह राजा को इतना प्रिय लगा कि सब काम उसके ऊपर ही डाल दिया। अपनी ही श्रद्धा दूसरों के हृदय में श्रद्धा पैदा कर देती है। श्रद्धा के ऊपर ही ज्ञान का स्थान है। जब गुरु के प्रति शिष्य की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है तो फिर उसका विश्वास भी अटल हो जाता है। विश्वास के आते ही शिष्य अपना समर्पण गुरु के प्रति कर देता है और तभी गुरु शिष्य के अंतःकरण को अपने अंतःकरण से मिलाता और अपना सारा ज्ञान तथा संपूर्ण शक्तियां शिष्य के अंतःकरण में डाल देता है। ये क्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक कि शिष्य अपने को गुरु के समर्पण नहीं कर देता। इस क्रिया के करने में ही देर लगती है, आगे ज्ञान आने में देर नहीं लगती। पहले हम गुरु को अपने अंतःकरण में लावे, फिर आगे गुरु शिष्य को अपने अंतःकरण में स्थान देता है। बस वह शिष्य धन्य है जिसकी गुरु ने अपना लिया, फिर वही मालामाल भी हो गया। इसमें शिष्य को कुछ करना नहीं, केवल सब तरफ से चित हटाकर उनकी ओर देखना ही है। संपूर्ण साधना का तत्व ही यही है कि मनुष्य संसार के सब सुखों से मुंह मोड़कर ईश्वर की ओर लगा दे। यही भक्ति है। भक्ति एक ऐसा सुंदर गुण है कि दूसरों को लाचार कर देता है। भक्ति से मनुष्य तो क्या ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति का एक ही उपाय है भक्ति। जब हम गुरु को पहचान ले, उस पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति ले आवे तो ज्ञान का रुका हुआ स्रोत खुल जाता है। मैंने तय अपनी आंखों देखा है कि जब शिष्य का अंतःकरण के समीप पहुंचता है तो गुरु उसमें अपनी संपूर्ण शक्तियां डाल देता है। शिष्य मांगता नहीं, परंतु धन राशि को भी कहाँ रखे। चाहे उसके सहस्त्रों शिष्य हो, पूर्ण विद्वान और आज्ञाकारी भी हो, परंतु फिर भी वह जिसके हृदय में रखना चाहे रख दे।
श्री रामानंद जी ने ये वास्तु कबीर साहब और रैदास साहब को सुपुर्द की। श्री माधवाचार्य जी ने नेत्रहीन शिष्य बिल्वामंगल सूरदास के हृदय में रखी। चरणदास जी ने ये ज्ञान रत्न सहजोबाई को सौंप दिया। श्री रैदास जी ने ताही ज्ञान का भंडार मीराबाई के हवाले किया। संत न तो पुत्र देखते हैं, न कुटुंब, न ब्राह्मण देखते हैं, न शूद्र, न विद्वान देखते हैं, न अनपढ़। जिस पर कृपा कर दे वही पूर्ण हो जाता है। कहते हैं श्री नाभाजी डोम जाति के थे, परंतु गुरु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हो अपना उत्तराधिकारी उन्हें ही बनाया। इन सब उदाहरणों से यही ज्ञात होता है कि ज्ञान प्राप्ति का एक ही साधन है, गुरु भक्ति। बंधु गुरु पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने का। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।